और शुरुआत सबसे अहम खबर से कर रहे हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर सोमवार रात हुई झड़प खासी बड़ी थी और ये बात अब खुलकर सामने आ चुकी है। इस हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक चीन को भी खासा नुकसान हुआ है। उसके 43 सैनिकों के हताहत होने की खबर आ रही है। खबर यहां तक है कि चीनी हेलीकॉप्टर कल एलएसी पर मंडराते रहे ताकि अपने हताहत सैनिकों को ले जा सकें। इस बीच सेना ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि रात की झड़प के बाद दोनों सेनाएं अलग हैं। भारतीय सेना देश की संप्रभुता की रक्षा में कोई कसर नहीं रखेगी। राजीव रंजन है और उमाशंकर सिंह हैं हमारे साथ। राजीव, जहां पर झड़प हुई वहां पे अभी क्या हालात हैं और 20 सैनिकों की शहादत की खबर है, और कोई आशंका तो नहीं है कि ये नंबर्स ऊपर तक जाएं? और देखिए, फिलहाल अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। सेना की ओर से जानकारी दी गई है, उसके मुताबिक जो है हमारे 20 सैनिकों की मौत हुई है। उन्होंने देश के लिए जान दी है। अभी वहां हालात की बात करें तो स्थिति तनावपूर्ण, बेहद गंभीर है। पिछले 1.5 महीने से चीन और भारत के सैनिक बिल्कुल आमने सामने हैं। जब चीन ने एतराज जताया था कि भारत अपने इलाके में, खासतौर से गलवान घाटी के निजी इलाके में स्थानीय लोगों की मदद के लिए जो सड़क बना रहा था, उस दौरान चीन ने एतराज जताया था और उसके बाद तनातनी लगातार बढ़ गया है। भारत जो है फिंगर 4 यानी पेंगिंग सो का जो फिंगर 4 का इलाका है, वहां से अब आगे पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं जा पा रहा है। पहले भारतीय सैनिक फिंगर 8 तक जाते थे। उसके बाद 6 जून को जो है कोर कमांडर लेवल पर बातचीत होती है। कोर कमांडर मतलब उस इलाके का जो सबसे टॉप जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पर बातचीत होती है चीन के साथ, और उसके बाद सहमति बनती है कि आपसी बातचीत से सीमा विवाद को सुलझाएंगे। और उसी बातचीत को सुलझाने के लिए हमारे सैनिक गलवान घाटी में जाते हैं और वहां एक हिंसक झड़प होती है जिसमें हमारे 20 सैनिकों की जान चली जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितनी गंभीर है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जान गोली चलने से नहीं जाती है, बल्कि हाथापाई से जाती है। पत्थर चढ़ाए जाते हैं, जो है लाठी डंडे चलाए जाते हैं चीनी सैनिकों की ओर से। हालांकि चीनी सैनिक भी बड़ी तादाद में हताहत हुए। जो सूत्र बता रहे हैं तकरीबन जो है 40 से अधिक जो है चीनी सैनिक भी मारे गए। लेकिन आप हालत कितना गंभीर है इस बात का अंदाजा लगा लीजिए। इस बात का भी अंदाजा लगाइए कि चीन का जो दावा किया जा रहा था कि सब कुछ ठीक है, सीमा पर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं है, हालत बहुत खराब है। जी बिल्कुल राजीव, आप बने रहिए। उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमा, पिछले लंबे वक्त से ये जो विवाद है ये हम देख रहे हैं। 1.5 महीने का वक्त हो चुका था। ऐसे विवाद पहले भी हुए, लेकिन हम अपने ही एलएसी के अपने ही इलाके में हम सड़क बना रहे हैं, उसका चीन विरोध कर रहा है। लगातार अलग अलग हिस्सों में वो अपनी तैनाती जो है वो बढ़ाता जा रहा है। गलवान को लेकर इस बार उसकी जिस तरह की तैनाती थी और जिस तरह के संकेत उसकी तरफ से, सेना की तरफ से मिल रहे थे, साफ लग रहा था कि इस बार चीन के इरादे जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बातचीत के स्तर पर कुछ और हो रहा था और जमीन पर कुछ और हो रहा था। ये सब जानने के बाद अब अगर हम बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हैं तो मामला क्या इतना सहज होगा जितना पहले था? क्योंकि अब तो स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। जी बिल्कुल अदिति, आपने सही कहा कि बहुत ही अप्रत्याशित माहौल और अभी जो स्थिति है वो बन गई है। और ऐसे में एक बहुत ही ज्यादा जरूरत की और विल पावर की जरूरत होगी दोनों ही देशों की तरफ से इस बात को शांतिपूर्ण तरीके से अब से आगे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने की। जहां तक बात सड़क बनाने की है भारत की, तो भारत बिल्कुल अपने इलाके में सड़क बना रहा है। वो तो उस इलाके को भी नहीं टच कर रहा है जो कि जिस एलएसी को लेकर के विवाद है। लगातार हम इस बात को बताते रहे कि किस तरह से एक चौड़ी पट्टी है, एलएसी 4 से 6 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी है और उसके आखिरी सिरे तक चीन ये क्लेम करता रहा है कि ये उसकी टेरिटरी है और हम दूसरे सिरे तक क्लेम करते रहे कि हमारी टेरिटरी है। तो पेट्रोलिंग वगैरह दोनों ही देशों की तरफ से हमेशा से होता रहा है, दशकों से होता रहा है। लेकिन इस बार चीन जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ आकर उस पॉइंट तक बैठ गया जहां पे पहले वो सिर्फ पेट्रोलिंग के लिए आता था। अब आगे बातचीत का रास्ता क्या निकलता है? मैकेनिज्म जो पहले से तय है 1993 के बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के तहत, उसमें सैन्य और राजनयिक स्तर दोनों पे ही मैकेनिज्म तय है। जो तनाजे वहां बॉर्डर पे फ्लैग मीटिंग या बॉर्डर पोस्ट में मीट के जरिए नहीं निपटता है, वो यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री के पास आता है और फिर सरकार उस पर विचार करके, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं दोनों देशों के, उनके बीच बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की कोशिश होती है। तो अब जब सैन्य स्तर पे जब बातचीत चल रही थी, उसके बाद इतना
बड़ा जो इतनी बड़ी जो एक घटना चीन की तरफ से कर दी गई है, तो अब राजनयिक स्तर पे ही इसको सुलझाने का सारा दारोमदार होगा। और ये भी देखना है कि अब बाकी दुनिया के देश जो हैं वो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम पे अपनी राय देते हैं। अभी जानकारी ये आई है कि अमेरिका ने जो है वो ये कहा है कि पूरे एलएसी को लेकर जो सिचुएशन है उस पर उसकी नजर बनी हुई है, और उसने इस बात को लेकर एक संतुष्टि जताई है कि दोनों देशों ने शांतिपूर्ण तरीके से इसको और बातचीत के जरिए इसको सुलझाने का जो अपनी जो मंशा है वो जताई है। लेकिन ये मंशा लगातार जताई जाती रही है। कल भी विदेश मंत्रालय का जो बयान आया उसमें भी ये कहा गया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से हल चाहते हैं, लेकिन साथ में ये फर्मनेस भी दिखाई गई कि अगर हमारे क्षेत्र को, हमारी संप्रभुता को, हमारी अखंडता को चुनौती दी जाती है तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आज ये पूरे दिन ये देखना पड़ेगा कि किस तरह का एंगेजमेंट होता है, किस तरह की जानकारी उससे निकलकर सामने आती है, और चीन जो बिल्कुल ही एक ऐसा रुख तैयार करके बैठ गया है कि ये इस खून खराबे की हद तक पहुंच गया है, तो अब क्या वो उस स्थिति से वापस लौटने को तैयार होता है जहां आकर वो बैठ गया है। लेकिन उमा, यही सवाल आपसे था कि अब आगे का सफर कितना मुश्किल रहेगा। जी देखिए, काफी मुश्किल है शारिक, क्योंकि ये जो अब तक के तय मैकेनिज्म थे उसके जरिए जो स्टैंड ऑफ था वो सुलझाया नहीं जा सका, और उसके बाद इतनी बड़ी घटना वहां पे कर दी गई है जिसमें हमारे 20 जवान जो हैं और अफसर जो हैं वो शहीद हुए हैं। तो ऐसे में अब बिल्कुल ही एक नए तरीके के अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। लगातार ये बात होती रही है और हम करते रहे हैं कि हमारी जो एंगेजमेंट का लेवल ये है, बीजिंग में हमारे जो राजदूत हैं वो अपने स्तर पे वहां पे कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब बातों से बात आगे बढ़ गई है। दोनों ही देशों के शीर्ष नेतृत्व को जिनके के बीच की पर्सनल केमिस्ट्री बहुत ही उम्दा बताई जाती रही है। आपने देखा कि 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद राष्ट्रपति शी यहाँ पे आए थे तो किस तरह का एक माहौल था। उसके बाद वुहान में एक इनफॉर्मल समिट हुई, उसके बाद यहाँ भारत में एक इनफॉर्मल समिट हुई। तो दोनों ही जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो अपनी पर्सनल केमिस्ट्री को लेकर काफी बात करते रहे हैं। अब भी ये मौका है, ये जरूरत है कि दोनों ही आपस में बात करके उस बातचीत को नीचे ट्रांसलेट करके और एलएसी पे एक शांति का माहौल जो है वो बनाने में मदद करें, और जो यथास्थिति थी अब से पहले की उसको बनाने की तरफ एक कदम उठाएं और उसको सुनिश्चित करें। शारिक जी, राजीव, संक्षेप में आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये जो वक्त लग रहा है, पहले भी बातचीत की जो बात है वो चलती रही, लेकिन कई जब पूर्व कल रिटायर्ड अधिकारियों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुमराह करने वाली बात है, सरकार की तरफ से कहा जाए या जिस भी तरीके से इसे कहा जाए। लेकिन जब हम सोमवार को ये झड़प होती है, कल दोपहर में खबर आती है, कल रात होते होते आंकड़ा जो है वो पूरी तरह से बदल जाता है। 3 शहीदों के बाद सीधे 20 शहीदों की बात आती है। तो इतना वक्त आखिर क्यों लग रहा है बात को सामने आने में? आखिर किस बात के लिए इतनी देर की जा रही है? देखिए, जब चीन की बात होती है तो बहुत ही संभल के, सोच समझ के सरकार अपनी बात रखती है। सेना अपनी बात तभी बताती है जब सरकार की ओर से इशारा होता है। चीन को लेकर हमेशा इस तरह की बात रही है। जब पाकिस्तान की बात होती है तब हम बहुत खुल के बोलते हैं, चीन को लेकर ऐसी बात नहीं है। उमा जिस बात का जिक्र कर रहे थे, पर्सनल केमिस्ट्री की बात कर रहे थे, लेकिन वो जमीन पर नहीं उतरता है। कम से कम चीन के साथ अगर बात होती है, आपको डोकलाम याद होगा 2017 में जो 73 दिन स्टैंड ऑफ चला था दोनों देशों के बीच में। और ये बात भारत का बार बार ये कहना होता है, खासतौर से सेना का ये कहना होता है कि चीन जो है बातचीत तो करता है कि हम सीमा विवाद जो है बातचीत से सुलझाएंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर नहीं नजर आता है। 6 जून को कोर कमांडर लेवल पर बातचीत होती है, लेकिन जो उसके जो सरकारी मुख्य पत्र है ग्लोबल टाइम्स में एक वीडियो दिखाया जाता है, उसमें यह दिखाने की कोशिश होती है कि चीनी सैनिक जब भी चाहे, जहां चाहे वो मूवमेंट कर सकती है, वहां पहुंच सकती है। आप यहां पर बातचीत कर रहे हैं और जो हमारे जो सीमा है, जो उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल की बात करें, सिक्किम, अरुणाचल जो है अपनी सैनिकों की तादाद बढ़ाते हैं। सैनिकों की तादाद ही नहीं बढ़ाते बल्कि भारी हथियार तैनात करते हैं, टैंक और तोप बैरक तैनात करते हैं। तो आपकी मंशा साफ नजर आती है। चीन की खासतौर से बात है, यानी आप बात कुछ करते हैं और जो जब जमीन पर दिखाने की बात होती है वो आपको कुछ नजर आता है, एक दोहरा चरित्र नजर आता है। जी, चीन का शुक्रिया राजीव और उमा, आप दोनों का इस पूरी बातचीत के लिए। तो एक तरीके से अगर देखें तो जब ये पूरा विवाद चल रहा था अदिति, तो एक तरीके से एक फील देने की कोशिश की गई थी हिंदुस्तान में कि सब कुछ ठीक है, सामान्य है, बातचीत चल रही है, स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन जो घटना हुई है उसमें 20 जवानों की जान गई है, वो देश के लिए शहीद हुए हैं।